कायनात कैसे वजूद में आ गई है। वो मुल्हिद होंगे जो कहते हैं, बेदीन लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं, जो कहते हैं कि अचानक दुनिया बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अचानक दुनिया बन गई और अचानक खत्म हो गई। कोई नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे अजीजों, जो गौर व फिक्र करने वाले साइंसदान हैं वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कई अरब साल पहले, कई लाख साल पहले, उनके एतबार से, उनके इल्म के एतबार से, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। तो साइंसदान ये कहते हैं कि कई सालों तक इस रुए जमीन पर सिर्फ समंदर था और समंदर में भी जो गैस होती थी वो सब हाइड्रोजन, और सिर्फ 99% हाइड्रोजन और 1% सिर्फ ऑक्सीजन का यहां पर वजूद था, जिसकी वजह से कोई दूसरा जिंदा रह नहीं सकता था। यह साइंसदानों की तहकीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि एक धमाका हुआ और समंदर से, पानी से हर चीज बनती चली गई, पानी से बनती चली गई। ये 21वीं सदी में बात की जा रही है और कुरान में मौला फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज को पानी से बनाया है। ये रब ताला फरमा रहा है, उसका कुरान अजीम गवाही दे रहा है। कुरान किस जमाने में उतरा वो भी आपके जहन में होना चाहिए। किस जमाने में कुरान आया है ये भी आपके जहन में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, ताकि अब साइंस की तहकीकात और उस जमाने को मैच करके देख सकें आप। कुरान उस जमाने में आया है जहां यूरोप में लोग जानवरों के साथ रहते थे। अमेरिका का तो इंकशाफ भी नहीं हुआ था। अमेरिका नाम का कोई मुल्क है ये पता भी नहीं था लोगों को। जितनी दुनिया थी इसमें सबसे ज्यादा तहजीब वाला मुल्क, तमद्दुन वाला मुल्क ईरान था, अरब थे, रोम थे, बाकी सब तो बिछड़े हुए लोग थे। रोम, ईरान और अरब को उस जमाने में तहजीब वाला कहा जाता था। उनकी तहजीब का आलम यह था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ लाए, ये बहुत बड़े तहजीब वालों की बात मैं कर रहा हूं, यानी बहुत नॉलेज रखने वालों की बात कर रहा हूं। इतना नॉलेज था कि जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। ये बड़े तमद्दुन वाले लोग थे, बड़े नॉलेज वाले लोग थे। उस जमाने का इल्म यहां तक पहुंचा हुआ था मेरे अजीजों। बाकी यूरोप वगैरह का हाल तो बहुत ही बदतर था। यहां तक कि आबादी कैसे बनाई जाए ये सलीका इस्लाम ने बताया है। उस जमाने में यह था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास, जैसे आज भी हमारे यहां कुछ लोगों में मौजूद है, अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। 2 चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास। और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं। मैं ये कह रहा था, आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए, निशानी कैसे? पूरी